क्यों? जब कोई व्यक्ति वहां 200 अरब डॉलर पर बैठा है तो वे न्यूनतम वेतन पर क्यों हैं? हम वापस कुछ दे सकें, पैसे के बदले सही मूल्य दे सकें, ग्राहकों को वह अवसर दे सकें कि वे वास्तव में वही प्राप्त करें जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया है। ऐसी चीज। हूँ। कब तक हमारे माता पिता को अपने पास बची इकलौती जमीन बेचनी पड़ेगी सिर्फ एक बच्चे को स्कूल भेजने के लिए? हाँ फ्रैंसिन, बहुत अच्छा। सुनने के लिए धन्यवाद। सुनिए, मेरे पास 3 शब्द हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द, जो मैं आज उपयोग करने वाला हूं, और वह है इनसे निपटना। ये दोनों महिलाएं यहां हैं, ये कहीं नहीं जा रही हैं। हालत से समझौता करो। ऐश मुफारे और ये शानदार कंपनी कहीं नहीं जा रही है। हालत से समझौता करो। ये कंपनी इंटरनेट और दुनिया को बदलने वाली है। हालत से समझौता करो। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए बस इससे निपट लो। हम यहां आपको उत्साहित करने के लिए हैं। हम यहां आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर रहें। तो इससे निपटो। अगर आप सकारात्मक नहीं हैं, तो मैं डील नहीं करूंगा। उस दिशा में जाओ, क्योंकि ये 2 महिलाएं, मैं खुद और 1 और मिलियन लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं, दूध और शहद की ओर। अगर आप समझ रहे हैं मेरा मतलब। ईश्वर महान है। निश्चित रूप से इन महिलाओं में ईश्वर की आत्मा भरी हुई है और मुझे यह बहुत पसंद है। अफ्रीका, 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 अफ्रीका में फ्रेंच समुदाय, हमारे पास अफ्रीका में बहुत काम है। ठीक है? मैं बच्चों को गंदा पानी पीते हुए नहीं देख सकता। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इन दोनों की मदद से कुछ बड़ा करने वाला हूं। मैं जानता हूं कि फ्रेंच समुदाय के बहुत से लोग किसी कारणवश दूर हो गए हैं। हम चाहते हैं कि आप वापस आएं, क्योंकि अफ्रीका में जो काम हमें करना है वह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और मुझे इसमें हर एक व्यक्ति की जरूरत है, और फिर हम पूरी दुनिया को बदल देंगे। तो इसे स्वीकार करो। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम किसी चीज में विश्वास करते हैं, ऐश मुफारेह के विजन में, उनके सपनों में, और हम पूरी तरह से सभी की मदद करना चाहते हैं। तो इसे स्वीकार करो। हम आज यहाँ इन 2 खूबसूरत महिलाओं के साथ आपको बताने आए हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं, और हमें लोगों की परवाह है। चाहे आपका रंग, आपकी जाति, आपका लिंग या आपका धर्म कुछ भी हो, हमें लोगों की परवाह है। सरकारों को लोगों की परवाह नहीं है। ये कंपनी लोगों की परवाह करती है। और देखना, हम वाकई दुनिया को बदलने वाले हैं। मार्सिया ने जन्मदिन की लड़की, 109 साल की। कोई आखिरी शब्द, नौजवान महिला? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। और मैं जानती हूँ क्रिस, आपने अभी जो कहा वह वाकई बहुत अच्छा था। आप जानते हैं, मैं अपने अफ्रीका के लोगों से बस यही पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वे इसे सच में अपने दिल में उतारें, इस पर ध्यान करें और फिर से सोचें। आखिर कब तक आप नदी में तैरते हुए विदेश जाने की कोशिश में अपनी जान गंवाते रहेंगे? हूं। कब तक हमारे माता पिता को अपने पास बची इकलौती जमीन बेचनी पड़ेगी सिर्फ एक बच्चे को स्कूल भेजने के लिए? कब तक आप ऐसे घर में रहेंगे जहां न बिजली है, न पानी है, न खाना है? आपको क्या लगता है, आप वहां कितने समय तक ऐसे रह सकते हैं? रखो। बहुत अच्छा विषय है। मैं इसे थोड़ा और विस्तार से, कुछ नए और अलग दृष्टिकोण से कवर करना चाहता हूँ, लोगों पर जोर देना चाहता हूँ। व्यवसाय में इसका वास्तव में क्या मतलब है, क्योंकि इसे देखने के 2 तरीके हैं और आप लोगों ने इसमें से एक पक्ष को बहुत अच्छे से कवर किया है। मैं इसे सिक्के के दूसरे पहलू से देखना चाहता हूं, क्योंकि वर्षों में मैंने बहुत सारे अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सीईओ, सीईओ, प्रबंध निदेशकों आदि के साथ काम किया है, और उनमें से 99% केवल एक ही चीज में रुचि रखते हैं अपनी कंपनी के लिए, सिर्फ एक चीज, और वह है मुनाफा। उन्हें कर्मचारियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। कुछ लोगों को, आप जानते हैं, कर्मचारियों के लिए थोड़ी रुचि होती है, लेकिन असल में सब कुछ पैसे के इर्द गिर्द ही घूमता है। अधिकांश बड़ी कंपनियां अपनी कंपनी के भीतर शेयरों की पेशकश करती हैं और इन्हें बाजार में पेश किया जाता है, क्योंकि आप बहुत सारा पैसा जुटा सकते हैं और अगले स्तर और अगले स्तर और अगले स्तर तक पहुंच सकते हैं, इत्यादि।
अगर आपके पास एक निजी कंपनी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर तो निजी कंपनी रखने का क्या फायदा है जब तुलना शेयर धारकों वाली कंपनी से की जाए? देखिए, आखिरकार शेयर धारक भी उसी चीज के पीछे होते हैं, इसलिए कंपनी के हित में है कि वो मुनाफा कमाए, मुनाफा कमाए, मुनाफा कमाए। उन्हें बस इसी में दिलचस्पी है, मुनाफा कमाने में। हम शेयर धारकों को लाभांश दे सकते हैं, हम ये सब कर सकते हैं, हाँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बहुत बड़ी कंपनियों का विशाल बहुमत सिर्फ इसी में रुचि रखता है, उन्हें किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुझे पता है कि अमेजन में जो लोग वेयर हाउस में काम करते हैं उनमें से बहुत से लोग न्यूनतम वेतन पर हैं। क्यों? जब कोई व्यक्ति वहां 200 अरब डॉलर पर बैठा है तो वे न्यूनतम वेतन पर क्यों हैं? क्या यह वाकई जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस बात में सक्षम होने का कि हम वापस कुछ दे सकें, पैसे के बदले सही मूल्य दे सकें, ग्राहकों को वह अवसर दे सकें कि वे वास्तव में वही प्राप्त करें जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया है। ऐसी चीजें जो काम करें, जो बिल्कुल वैसा ही करें जैसा उनके बारे में बताया गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए उचित मूल्य चुकाया जाए, न कि सिर्फ मुनाफा 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 कमाया जाए। फिर से मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूं। कुछ समय पहले हमारे पास एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जूम 10,000 प्रतिभागियों के लिए प्रति माह $6,500 चार्ज करता है। और हम सब जानते हैं, और मुझे कॉलिन की यह उपमा बहुत पसंद है, कि वे इसमें तरह तरह के ऐड ऑन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप बहुत ज्यादा नहीं जोड़ सकते, या आप 2 मंजिला नींव पर और नहीं बना सकते। आप निश्चित रूप से एक गगनचुंबी इमारत नहीं बना सकते। तो जल्दी या देर से ये चीज ढहने ही वाली है। लेकिन इस बीच 10,000 प्रतिभागियों के लिए प्रति माह $6,500। हमारा कितना था दोस्तों? X25, 125, यानी लागत का एक अंश। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब आप दूसरी तरफ से भी देखें और कहें, अरे, वह इसका आधा कमीशन के रूप में वापस देने वाला है। वाह, क्या वह वाकई में कोई पैसा कमा रहा है? खैर, उसे कमाना ही चाहिए, क्योंकि आखिरकार अगर वह नहीं कमा रहा होता तो कंपनी टिक नहीं पाती। और जो योजना इसमें आगे के लिए बनाई गई है वह यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ऐसा ही हो। तो आप जानते हैं, आपके पास एक ऐसी कंपनी है जो न केवल कर्मचारियों के बारे में सोचती है। और फिर से मैं यहां एक अच्छी बात उठाना चाहता हूं। जाहिर है, हम सभी जानते हैं कि अतीत में क्या क्या हुआ है। हमारे पास कुछ बेईमान लोग थे जो हमसे चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, कंपनी को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। ये काम नहीं आया, लेकिन इस बीच, जैसा कि कहावत है, हालात बिगड़ गए, और आप जानते हैं, बहुत सारी कह सकते हैं नकारात्मक खबरें भी आईं। फिर भी हमारे क्षेत्र के विशेषज्ञ उनके साथ जुड़ने आए हैं। तो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। हाँ हाँ, अगर अगर लोग मजबूत नहीं हैं तो वे तब आगे नहीं बढ़ सकते जब मैं निष्क्रिय हूं। लेकिन केवल मजबूत लोग ही आगे बढ़ते हैं, और जो लोग चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। और इसलिए हम एक ऐसी कंपनी है जो केवल मजबूत लोगों को ही स्वीकार करती है। आप जानते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर आप मजबूत नहीं हैं तो आप इस कंपनी का हिस्सा नहीं हैं। इस कंपनी का हिस्सा बनने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो पहले कभी नहीं हुआ, आपको मजबूत होना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंपनी में काम करने के लिए आपको मजबूत होना ही पड़ेगा। और इसलिए और फिर आखिरी बात जो मैं साझा करना चाहता था वह ये है कि मैं इस बदलाव में विश्वास करता हूं। ये मेरे विश्वास को नहीं रोक रहा है। असल में ये एक बदलाव है। मैं उस कल्पना को लाता हूं, उस पलायन की, उस इजरायली अनुभव की जो जंगल में हुआ था, है ना।
ये एक संक्रमण काल है और कभी कभी मैं इसे एक तटस्थ क्षेत्र कहता हूँ। एक समय एक अवधि जब हम बढ़ते हैं, बदलते हैं, सीखते हैं और जीवन बदलता है, और इसलिए हम फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप जानते हैं जब इजरायली मिस्र में थे और उन्हें गुलाम कहा जाता था, लेकिन वे मिस्र से जंगल की ओर चले गए। उन्होंने 40 साल बिताए और फिर जब वे नए देश, वादा किए गए देश में गए तो वे एक राष्ट्र बन गए। अब वे गुलाम नहीं रहे, बल्कि वे एक महत्वपूर्ण लोग हैं और उस समय के सबसे शक्तिशाली लोग एक समय में। और इसलिए यह संक्रमणकालीन अवधि मेरी आत्मा को और मजबूत और बेहतर बना रही है, और हम उस जगह के और करीब हैं जहां हम पहले थे। और उस तरह की छवि के साथ मैं मानता हूं कि हम उस जगह के और करीब आ रहे हैं जहां हमें होना है, और जहां हमें होना है उससे भी बड़े बन रहे हैं। लेकिन जान लें कि यह एक संक्रमण काल है, थोड़े समय का काल। यह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, ये यहाँ सिर्फ थोड़े समय के लिए ही रहेगा। और इसलिए मैं यहाँ रुकने जा रहा हूँ और मैं थोड़ा सा कहना चाहता था हमारे लिए जो इंतजार कर रहे हैं, जो मजबूत हैं, कि बस डटे रहो और एक दिन हमें परिणाम जरूर दिखाई देगा। और इसलिए मैं मॉन्क के लिए बस कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, ठीक है? अरे हाँ, अब मुझे याद आ गया। सच में मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि आपने मुझसे यह सवाल पूछा था। अब जब आपने फिर से याद दिलाया तो मुझे सब कुछ अच्छे से याद आ गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है कि आप क्या कहना चाह रहे थे। धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से याद दिलाया, वरना मैं तो सच में भूल ही गया था। नमस्कार सभी को, आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ श्री राख। मैं शिकागो विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं बहुत उत्साहित और आभारी हूँ कि आज मुझे आपसे मिलने का अवसर मिला।